प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12 के वीडियो क्लासेस में वर्मा सर आपका स्वागत करते हैं और आप द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का जवाब देते हैं कि इधर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे। इसके 2-3 कारण हैं। पहला कि इन दिनों तूफान के कारण और विभिन्न कारणों से लिंक की प्रॉपर सप्लाई समस्या है, आज भी है। इसलिए हम वीडियो बनाकर अब अपलोड कर रहे हैं। अभी तक हम इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक हो जाए, वो ठीक हुआ। जैसे कोरोना का कोई पेशेंट रहता है तो जब तक हुकी पर रहता है तब तक ओकर आदमी उसको नहीं छोड़ता है ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ, रेमडेसिविर भोकाओ, रुपया लुटाओ। हमको ये समझ में नहीं आता है नुनू साहब कि पूरा वर्ल्ड बोलता है कि इसका कोई दवाई नहीं है, इलाज करने में 10-10 लाख रुपया, एक हॉस्पिटल 5-5 लाख रुपया ले रहा है। तो हम तो उतना बड़ा साइंटिस्ट हैं नहीं, लेकिन सोचते रहते हैं कि वैक्सीन लगवा लो, फिर भी डरते रहो। तो डरना मना है, जो होगा देखा जाएगा, और तुमको भी डरना मना है। अब बहुत विद्यार्थी बोलता है कि फिजिक्सबा समझ में अबे नहीं करता है। अब वर्मा सर का फिजिक्स तो औरों ने समझ में आता है। तो एक कोशिश फिर करते हैं अपने जनतब इस बुढ़ापा पर। लोग से पूछते हैं हम किसका नाम लेंगे, जिसका नाम लेंगे वही बदनाम होगा। इसलिए पूछते हैं कि चार्ज क्या है, तब को कुछ बोलिए नहीं पाता। अरे नुनू, सिंपल एकदम मोटा मोटी बात में समझो कि तुम खिचड़ी खाते हो, तो खिचड़ी में चावल रहता है, दाल रहता है, हाँ नमक हल्दी भी रहता है, लेकिन मेन हीरो के दोनों हैं, चावल दाल। खिचड़ी का मेन हीरो चावल दाल है और उसका सबसे बड़ा चावल दाल, और नमक नहीं है तब बेकार है। तो इसलिए तीसरा मेन हीरो है नमक। तो एगो हो गया प्रोटॉन, एगो इलेक्ट्रॉन और एगो न्यूट्रॉन, और इसी से बना परमाणु। सीधा सीधी गप है। पूछते हैं चार्ज क्या है तो कुछ बोलते नहीं हो। फोन पर पूछते हैं तो 2 बार बोलते हो, उसके बाद स्विच ऑफ। तो लो भैया, फिर एक बार लेकर आए हैं वीडियो वर्मा सर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों तो मोटू मलखास था, 3 पूरी नाश्ता, 3 पूरी घट गया, मोटू उलट गया। तो ये तो प्रोटॉन जी महाराज हैं, ये सब प्रोटॉन हैं, ये सब प्रोटॉन हैं। और इनको न्यूट्रल करने के लिए ये बीच में इलेक्ट्रॉन जी महाराज घुसल हैं, हरि सिंह चौधरी, इतना सन है। अब इसके चारों बगल विद्यार्थी कक्षा है। इस कक्षा में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन जी महाराज, और वो स्थिर हैं नहीं, इसलिए कि और के कक्षा बोलता है तीसरा इसमें नहीं घुसना, तीसरा तुम जाओ बाहर, दूसरा कक्षा में जाओ, यहाँ जाओ तीसरा, और इसमें घुसो, इसमें घूरो। तो इसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब सिंपल बात है यार कि तुम जब हमारे क्लास में पढ़ते थे, बैठ के पढ़ते थे, बगल में पढ़ते थे, तो तेरी अखियां मेरी अखियों से मिलती थी, और आंखों ही आंखों में हम दोनों गुरु चेला बात करते थे। हम जब अपनी आंखें नचाते थे तो देखते थे तुम्हारे आंख का चमक, तो लगता था कि तुम समझ रहे हो। कोई को देखते थे कि गप कर रहा है तो उसको जरा 2 मिनट देखते थे तो बेचारा हमरे तरफ देखता था, अरे सला वर्मा सर न देखी लो छो, अरे गप नहीं करे, हुरता था उसको, अरे नहीं कर हीरो छो, फिर गम किस तो बुढ़वा। तो उसके बाद तुम ठीक हो जाते थे। तो डियर स्टूडेंट, वहाँ तुमको ज़्यादा समझ में आता था। लो अब क्लास वाला फीलिंग लेके आए हैं फिर से
कि ये जो प्रोटोनमा है इसको जितना ताकत से खींचेगा, एकर औकात है इसको उतना ताकत से खींच लेने का। दूरी बढ़ गया तो बल घट गया, दूरी बढ़ गया तो बल घट गया। ये तो पुराना नियम है कि बल दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका निकलना आसान और इसका निकलना कठिन। इलेक्ट्रॉन तो ई भी है, ई भी है और ई भी है, लेकिन इसका निकलना आसान। ठीक, ई सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, एल ऑर्बिट का। अगर किसी का एम ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हो तब एम वाला इलेक्ट्रॉन हो तब तुम खुद सोच सकते हो कि एम वाला इलेक्ट्रॉन का निकलना और आसान, क्योंकि ये दूरी तो और ज्यादा। क्लियर? तो इतना बात तोरा दिमाग में खोपड़ी में घुस गया होगा कि अलग अलग पदार्थ का परमाणु अलग अलग डिजाइन का होता है, और ओकर पास जो ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एकरे दोसर नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये फ्री है बेटा, ये तो इसके चंडाल के ग्रिप में फसल है। कहाँ जेबे बेटा? देखी लो चुन बाबू, यहीं से बैठ लो कहाँ जेबे? आई दूर है तो निकल सकता है। इसको निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ओकरे नाम है बंधन ऊर्जा। जैसे कर नाम है नाक, इसका नाम है चूल, बाल, हेयर अंग्रेजी में। उसी तरह इस एनर्जी का नाम है बॉन्ड एनर्जी। तो किसी की बॉन्ड एनर्जी कम है, किसी की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर? हम एकदम चैप्टर 1 आ चुके हैं, और तब जाएंगे चैप्टर 4 में, और देखते हैं नहीं कैसे समझते हो आज का वीडियो में। अब फोन करना, हम तोरा क्रिया देते हैं। जो जो वीडियो देखते हो, जो सब हमर चला हो 1 नंबर, और जो नहीं हो हमसे कहियो पढ़े हो, वो हो प्लीज 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 इस नंबर पर फोन करना, 99 342 86 108। आज रात में, अगर आज वीडियो देख लिए, कल देख लिए तो कल रात में करना, और कोशिश करना कि 8 बजे से 10 बजे तक रात के बीच में फ़ोन करें, तब मस्त बात करेंगे दोनों गुरु चला। और अगर मैसेज दे सकोगे तो मैसेजे देना, तो देखना कि कैसे हम तुमको समझा रहे हैं और तोरा समझ में आता है कि नहीं आता है। आगे बढ़ो। अब आओ, अब तुम्हारे पास एक शीशा का छड़ है, एकर नाम कुछ रखो ए। एकरा में लपेटो ये सिल्क का टुकड़ा। सिल्क बुझते हो ना, सिल्क साड़ी होता है, सिल्क कपड़ा होता है, सिल्क का टुकड़ा सब लपेटो। क्लियर? अब एगो और छड़ ले लो, चलो, लेकिन वो भी शीशे का छड़ लो। एकर नाम लेकिन बी हुआ। एकरो में तुम सिल्क का कपड़ा लपेट दो। एकरो में इस सिल्क का कपड़ा लपेट दिए डी, ईठो सिल्क का कपड़ा का नाम है सी। माने इस शीशा का छड़ अजैया के घर का है, और चंदनमा अपन माय के सिल्क का साड़ी का टुकड़ा लाया है। ई विजया के घर का शीशा का छड़ है, आई दिनेशबा अपने माय का साड़ी का टुकड़ा लाया है। लेकिन है दोनों सिल्के और दोनों शीशे का छड़ है, दोनों अलग अलग अजैया विजया रगड़ रहा है, रगड़ रहा है भाई, रगड़ रहा है, रगड़ रहा है, रगड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, कुछ अलग चीज पर अब अर्थ पकड़ के गोड़ उड़ से हमरे तरह चप्पल जूता खोल के नहीं रगड़ रहा, आराम से बैठ के रगड़ रहा है, किसी टेबल कुर्सी पर बैठकर। और ओकर बाद धागा से इसको अलग करके, इसको अलग करके एगो धागा लिया, और एगो धागा से अजैया अपन छड़ को लटका दिया। और वहीं पर विजया भी आया, और वो भी अपन छड़ को लटका दिया, और सोचा कि ये दोनों छड़बा सटेगा। आतरी देखता क्या है, इधर चल गया, अरे बाप मेरे, और ईठो छड़बा इधर चलाया। अतरी क्यों रे,
यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या हुआ, एक दूसरे से दूर हटा। ये भी इधर हटा, ये भी इधर हटा, दूर हटा। तो यही दूर हटने का ही नाम है संस्कृत में विकर्षण, दूर हटना। और ये जो दोनों चंदनमा और दिनेशवा, ये जो अपना अपना सिल्क का टुकड़ा लिया था, ये चंदनमा अपना सिल्क का टुकड़ा, ये चंदनमा, और ये जो दिनेशवा भी अपना सिल्क का टुकड़ा लिया था, ये दिनेशवा, यो हो बेटा दोनों दूर हट गया। क्लियर? तो एक चीज तो पता चला कि आवेश में एगो गुण है एक दूसरे को हटाने का। अब क्या किया कि ये जो अजैया ये छड़ को लपेटा था और दिनेशवा का जो साड़ी का टुकड़ा था इसको रखा अगल बगल में। अब ये दोनों सट गया, जैसे लगा कि दोनों एक दूसरे को एकदम टूंगन लेगा, और टूंगन लिया, एक दूसरे से एकदम सट गया। ये भी सट गया, जैसे लगता था कि एक दूसरा में घुस जाएगा, और दोनों बना लिया आ गले लग जा फिल्म, खेल खत्म। कोई जरूरी नहीं है कि अजैया में दिनेशवे वाला टुकड़ा, अजैया अपने टुकड़ा में, अपने टुकड़ा में जो अपना शीशा का छड़ रगड़ा था उसमें अपना ही वाला ये जो सिल्क का टुकड़ा था चंदनमा के माय के साड़ी का, एकरो लटकाया तो ये दोनों सट गया। इससे ही पता चला विद्यार्थी कि आवेश दो प्रकार का है। आवेश का चूंकि गुण दो प्रकार का है, आवेश क्या है, गुण है। यानी इस रगड़न में, इस घर्षण में दो प्रकार का गुण उत्पन्न हुआ। दो गुण कौन कौन? तो एक आकर्षण और एक विकर्षण। इसी गुण का वैज्ञानिकों ने नाम रखा विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण, यही वैज्ञानिकों ने इस गुण का नाम रखा, आकर्षण विकर्षण के गुण का नाम रखा विद्युतीय गुण। अब साइंस धीरे धीरे डेवलप किया। ये सब बहुत प्राचीन काल की बात है। फ्रैंकलिन आए। फ्रैंकलिन ने इन दोनों गुणों को एक कल्पना किया कि यह गुण किसी न किसी कण की उपस्थिति के कारण है। ये जो गुण इसमें आ रहे हैं तो कोई न कोई ऐसी घटना घट रही है जिस घटना के कारण यह गुण उत्पन्न हो रहा है। तब तक साइंस और डेवलप कर गया था और दो प्रकार के आवेश कणों का खोज हो चुका था परमाणु के भीतर। परमाणु के भीतर दो प्रकार के कणों की खोज हो चुकी थी। जब कणों की खोज हो गई और परमाणु के भीतर के चीज़ों की व्याख्या होने लगी, तब लोगों को समझ में आया कि ये सारे गेम का मेन हीरो है इलेक्ट्रॉन। ये कहीं से निकलता है, जहाँ से निकलता है और किसी पर जाता है तो वहाँ पर इसकी कमी हो जाती है। वह कमी एक छेद के रूप में प्रकट होती है। जैसे तुम्हारे अंदर से कुछ निकल जाएगा तो वहाँ एक खोल बच जाएगा। वो खोल का प्रतीक यह जो पॉजिटिव होल बच रहा है, इसी को आगे चल करके वैज्ञानिकों ने पाया जब एटॉमिक नंबर की खोज हुई कि किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन रहते हैं 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्लस तो 10 माइनस, तो एक भी माइनस अगर आउट हो गया तो प्लस तो 10 ही रहा, -9 हो गया तो एक प्लस ज़्यादा हुआ। यही है धन आवेशीकरण। इसी को कहते हैं आवेशन, चार्जिंग। अब ये चार्जिंग विद्यार्थी 3 तरह से होता है। कौन कौन सर, कौन कौन चार्जिंग 3 प्रकार से कौन कौन होता है? लो बताते हैं, लो बताते हैं और पढ़ाते हैं। ये जो आवेशन है,
आवेशन का विद्यार्थी 3 तरीका है, 1, 2 और 3। 3 तरीका है। पहला है घर्षण द्वारा, घर्षण द्वारा। दूसरा है चालन द्वारा, चालन द्वारा। और तीसरा है उपपादन द्वारा, उपपादन द्वारा। और ये दोनों हम बहुत विस्तार पूर्वक पहले के वीडियोज में पढ़ा चुके हैं। और ये मेरा रिपीट क्लास चल रहा है तुम लोगों के अनुरोध पर कि सर फिजिक्स बहुत भारी लगता है। तो सिंपली समझो, सिंपली समझो कि जब तुम ये शीशे का छड़ लिए थे ना विद्यार्थी, और इस पर यह सिल्क का टुकड़ा चंदनमा का मायबला लपेट करके अजैया रगड़ रहा था, तो क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ यह विद्यार्थी कि चूंकि इसके इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा कम थी और इसके इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्यादा थी, तो जो घर्षण हुआ ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन चू कर इस पर आ गया। चूंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर गया, और ये क्यों निकला? तो घर्षण के कारण। तो यही जो आवेशन कहलाया नहीं, जो सिल्क का टुकड़ा ये जो बोलते हैं उनकी ऋण आवेशित हुआ, और ये कांच का छड़ धन आवेशित हुआ, यही इसके आवेशन का कारण बना। यही समझ गए? तो एक आवेशन तो घर्षण द्वारा हुआ। अब मान लो कि तुम इस तरह से यह आवेश एक बहुत बड़ा तुम एक भंडार जमा कर लिए कहीं, मान लो किसी चार्ज स्फीयर पर कोई गोला लिए, तुम छड़ उड़ने लिए कांच का एक गोला ही लिए, और इस गोला पर घर्षण द्वारा तुमने बहुत सारा आवेश उत्पन्न कर लिया। तो तुम तो जानते हो जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा विद्युत विभव। यह सब तो अब तुम पढ़ चुके हो, जान भी चुके हो। कहोगे एकदम नहीं ये हो फिर से पढ़ाइए, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो जितना आवेश उतना विभव, जितना आवेश उतना विभव। अब तुम यहाँ पर विद्यार्थी एक दूसरा गोला रख दो, बी। अब तुम तो जानते हो कि जिस तरह किसी गुस्साए आदमी के मुंह से लगातार गंदी गंदी गालियां निकलते रहती हैं, उसी तरह किसी आवेशित गोले से हमेशा विद्युत तीव्रता बाहर की ओर निकलते रहती है, और विद्युत तीव्रता होती है प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। यानी यहाँ से ये बल रेखाएं हैं, और तुम बल रेखाएं भी पढ़ चुके हो। तो ये धन आवेश का क्या गुण है बताओ? तुम अपने मन में सोचो, तो तुम्हारे मन से प्रश्न होगा कि सर हर एक धन आवेश का गुण है कि वह ऋण आवेश को अपनी ओर खींचे। तो ये इसके ऋण आवेश को अपनी ओर खींचने लगा। इसमें तो ये धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश, धन आवेश ऋण आवेश नाभिक के चारों बगल घूम रहे थे। तो उनमें से चूंकि इस पर धन आवेश है, तो ऋण आवेश को यहाँ खींचा, नजदीक खींचा, और धन आवेश पर विकर्षण बल लगाया, और बल की दिशा में धन आवेश का विस्थापन इधर हुआ। इसी का नाम है उपपादन। इसी को कहते हैं इंडक्शन। इसलिए चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंग्लिश मीडियम में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये दो तरह का चार्जिंग हुआ। क्लियर? अब क्या करो कि अगर तुम इसको एक चालक तार से जोड़ दो तो क्या होगा? इस पर तो विकर्षण बल लग रहा है, इस पर तो फोर्स इधर लग रहा है। तो ये अगर इधर आना भी चाहेगा तो आने नहीं देगा, और ये माइनस इधर आना शुरू करेगा, और इससे मिलकर फ्यूज होता चला जाएगा।
जैसे जैसे माइनस इससे मिलकर फ्यूज होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसका विभव घटता जाएगा, और इससे जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना धन आवेश इस पर प्रबल होते जाएगा, तो इसका विभव क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। और पिछला वीडियो में तुमने देखा था कि अजय और विजय के बीच आवेश का बंटवारा हुआ, लेकिन कुल आवेश उतना ही रहा जितना पहले था, आवेश संरक्षण के अनुसार ये घटना घटती है। क्लियर? यहाँ तक की पूरी बातें हम आपको समझा चुके हैं, आप इतनी सारी बातें समझ चुके हैं। इसको एक बार चिंतन मनन करिए, और हम फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कंडेंसर क्या चीज़ है, यानी संचक या कैपेसिटर क्या चीज़ है। अब हम बताएंगे, तो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसको समझें। थैंक यू।